अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू बैंगन की मज़ेदार और घरेलू सब्ज़ी की आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी हर घर की पसंद है। चाहे आप इसे रोटी के साथ खाएंगे, चावल के साथ, इसका जायका लाजवाब लगता है। इस वीडियो में हम आपको आलू बैंगन बनाने का बेहतरीन और आसान तरीका बता रहे हैं, जिससे आपकी सब्ज़ी हर बार परफेक्ट बनेगी। सबसे पहले कढ़ाई ले लें, 3 चम्मच ऑयल के लेंगे। अगर आप घी में पकाते हैं तो आप घी भी ले सकते हैं। 1 अदद प्याज कट करके ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से भून लेंगे, इसका कलर गोल्डन होने का इंतज़ार करेंगे। अब इसमें लहसुन कटा हुआ डालेंगे। अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, 2 से 3 अदद ले लें आप। इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसकी अच्छे से ग्रेवी बन जाए। इसे अच्छे से इसकी ग्रेवी बनाएंगे। अब इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके इसके ग्रेवी बनाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स होने देंगे। इसमें हल्का सा ज़ीरा ऐड करेंगे ताकि उसकी खुशबू सालन में मिक्स हो जाए। अब इसमें नमक ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून, मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून। अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। अब इसमें दही ऐड करेंगे और हमने आंच को हल्का कर लेना। जब हम दही ऐड करें, 2 से 3 स्पून इसमें हम दही ऐड करेंगे। ज़्यादा दही से बहुत ज़्यादा खटास हो जाती है, उसकी खटास बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए आपने इसे मुनासिब हद तक इस्तेमाल करना है। इसमें अब आलू ऐड करेंगे। आलू हमेशा पहले डालें क्योंकि इनको पकने में वक्त लगता है। आलू बैंगन मसाला देसी घरेलू स्टाइल सब्ज़ी सबका मुकम्मल तरीके इस वीडियो में मौजूद है। अगर आप जल्दी तैयार होने वाली बजट फ्रेंडली सब्ज़ी चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आलू को अच्छे से हम भून लेंगे। मज़ीद घरेलू रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अब इसमें हम बैंगन ऐड कर देंगे। अगर आलू बैंगन सही से पकाई जाए तो इसका जायका बेहद लाजवाब होता है। ये सब्ज़ी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो जल्दी से खाने वाला खाना पसंद करते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज मैं आपको वो टिप्स बताऊंगी जो आलू बैंगन को टूटने नहीं देती। बैंगन को ज़्यादा ना भूनने वरना घुल जाएंगे, हल्का सा मिक्स करना है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें ताकि खुशबू मज़ीद बढ़ जाए। अब इसे हम हल्का सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स करने से ये टूट जाएंगे और ग्रेवी अच्छे से नहीं बनेगी, इसलिए इसे हल्का सा मिक्स करना है ताकि अच्छे से पक जाए और ग्रेवी लग जाए ऊपर। देखें, आपने आलू का साइज़ और बैंगन का साइज़ देख लें, इसी साइज़ में आपने कट करना है, ज़्यादा बारीक कट नहीं करना, वो तो बिल्कुल कचूमर बन जाएगा। अब इसे पकने देंगे। मिक्स करेंगे, इसे पकने देंगे। अगर आपके घर आलू बैंगन नहीं पकाए जाते और पसंद नहीं किए जाते तो एक बार ये तरीका आजमाएं, सबको पसंद आएगा। अब इसमें 1 बाउल पानी का ऐड कर देंगे और इसी में पकने देंगे इसे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, उससे भी ये घुल जाएंगे, वो जायका और टेस्ट नहीं आता। ज़्यादा पानी ऐड करने से मुनासिब भी पानी ऐड करना। अब इसे ढक के पका लेंगे। ढक्कन हटाएंगे, देखेंगे अभी कच्चे हैं, पानी इसमें मौजूद है। इसे पकने देंगे, चमचे से साथ मिक्स करके देख लेंगे। देखिए ऑयल निकलना शुरू हो चुका है।
इसका ऑयल निकलने तक इसे पकाएंगे। देखें आलू और बैंगन अच्छे से पक चुके हैं। देखें बहुत ही अच्छा कलर भी आ चुका है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपके लिए मज़ीद आसान और टेस्टी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। अब ऊपर धनिया की गार्निशिंग करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चैनल पर नई रेसिपीज़ और रोज़ाना अपडेट होती हैं, लाजमी चेक करें। आपकी सपोर्ट मेरी हौसला अफजाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा सालन पक चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।